कि क्या वो हमारे पास ग्रुप बनती है या नहीं बनती। आज उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे। एक हम कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे जिसको हम अबेलियन ग्रुप का नाम भी देते हैं, और सेकेंडली हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैटिक बी इक्वल्स टू बी स्टैटिक ए, कि ग्रुप के किसी भी आप दो एलिमेंट्स की बात कर लें, ये फॉर ऑल को शो करता है निशान, आपके पास सिंबल जो है कि कोई से भी दो जर्नल एलिमेंट है ए और बी, तो अगर आप ए स्टैटिक बी लगा रहे हो तो वो बी स्टैटिक ए के इक्वल आएगा। यहाँ स्टैटिक कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस ये कि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास। तो ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए नोट में उन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ अ ग्रुप जी डैश सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ देन जी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव और अबेलियन ग्रुप, कि अगर कोई भी ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को, इस लॉ को सेटिस्फाई करता है तो उस जी के दो नेम होंगे, या तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप उसे कह सकते हैं या फिर अबेलियन ग्रुप भी कह सकते हैं। अदरवाइज जी इज़ कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन ग्रुप। और अगर जी जो है वो इस कंडीशन के एलिमेंट जो हैं इसके सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो जी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं होल्ड कर पाएगा, तो हम कहेंगे नॉन कम्यूटेटिव है और नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ये डेफिनेशन हम देखेंगे। और फिर इन दोनों से रिलेटेड हम अपनी एग्जांपल्स को चेक करेंगे कि ऑर्डर हम किसी भी ग्रुप का कैसे बता सकते हैं और हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अबेलियन है या नहीं है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी, कि कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप जी है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उस ग्रुप के जो है वो ऑर्डर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप के अंदर 10 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे उस ग्रुप का ऑर्डर 10 है। अगर 9 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे उस ग्रुप का ऑर्डर 9 है। अगर 13 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे 13 है। ये इसको डिनोट करने का तरीका, ये भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप की नोटेशन है, ये भी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की नोटेशन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने जितनी भी एग्जांपल्स पीछे प्रूव किए हैं हम उनके ऑर्डर्स निकालते हैं। अलजब्रा के अंदर हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को देखा था, रियल नंबर्स को, रैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि ये सारे के सारे अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। अगर हम इन ग्रुप्स का ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? अब जी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम काउंट नहीं कर सकते उसके एलिमेंट को तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, रैशनल, इरेशनल सारे के सारे यूनियन है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर ऑफ आर भी इन्फिनिटी अनडिफाइंड होगा, ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर भी अनडिफाइंड होगा, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है तो इन्फिनिटी जो है वो इसके ऑर्डर को शो करता है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सेट ऑफ रेजिडुअल क्लासेस ऑफ मॉडुलो एन, जिसको हमने अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव किया था। तो देखें अगर हम अंडर एडिशन बात करें, ये ग्रुप है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इसके एन की वैल्यू के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम Z2 की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे, 0 क्लास 1 क्लास। अगर Z3 की बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर 3 होगा, उसमें 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह हमने नेक्स्ट एग्जांपल की थी, वहाँ हमने M2R को भी अंडर एडिशन जो है मैट्रिसेस को ग्रुप प्रूव किया था, जर्नल लीनियर ग्रुप को भी, स्क्वायर मैट्रिसेस को हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूव किया था। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? अब ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म के एलिमेंट थे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो ABCD थे, इन जर्नल थे और वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और रियल नंबर हमें पता है इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट होते हैं, हम उसको गिन नहीं सकते। तो अगर हम M2R की बात करें या जर्नल लीनियर ग्रुप की बात करें तो इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल एक की हुई है वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस की थी। परमुटेशंस में जितनी परमुटेशन में n की वैल्यू होगी उतना फैक्टोरियल उसका आंसर आएगा। यानी अगर Sn अंडर कंपोजिशन ग्रुप है तो इसका ऑर्डर n फैक्टोरियल होगा, अगर S2 होता तो उसका 2 फैक्टोरियल होना था, S3 होता तो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 2s are 6 के इक्वल आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल में हमने सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर 3 गोन 4 गोन को हमने अंडर कंपोजिशन ग्रुप प्रूव किया था, तो इसको इन जर्नल DN से डिनोट करते हैं। तो ये सारी की सारी सिमेट्रिसेस जो हैं इसका ऑर्डर हमारे पास 2n होगा, यानी जितने भी एलिमेंट है, अगर D2 की बात करें तो 2 2s are 4 हमारा आंसर होगा, D3 की बात करें 3 2s are 6 उसके ग्रुप का ऑर्डर होगा। यानी जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं हाफ उसकी रोटेशंस को शो करेगा, हाफ उसकी रिफ्लेक्शंस को शो करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप चेक किया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बाद हमने जितनी भी एग्जांपल्स की थी चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड करता है या नहीं करता।
ये हमने बेसिकली चेक करना है कि क्या ये सारे के सारे ग्रुप अबेलियन ग्रुप हैं या नहीं है। जो अबेलियन होंगे उसमें जस्ट बता देना ये अबेलियन है, और जो अबेलियन नहीं होंगे उसको काउंटर एग्जांपल से हम प्रूव करेंगे कि ये अबेलियन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये सारे के सारे ग्रुप हैं और ये सारे के सारे अबेलियन ग्रुप हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1+2 कर लूँ या 2+1 कर लूँ तो डिजिट का आंसर डिजिट ही आएगा। इसी तरह रियल नंबर में, इसी तरह हमारे पास रैशनल में और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो ये सारे के सारे जो हैं अबेलियन ग्रुप हैं बाय नेचर। अब हमारे पास सेकेंडली आ जाता है ग्रुप सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो एन जी एन। इसको चेक करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि फॉर ऑल ए क्लास बी क्लास बिलोंग टू जी एन, ए क्लास प्लस बी क्लास जो है वो बी क्लास प्लस ए क्लास के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अगर सॉल्व करने से राइट हैंड साइड आ जाए तो इसका मतलब जी एन हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ क्लासेस ये होता है कि इन दोनों की क्लासेस ऐड हो जाती हैं तो ये ए प्लस बी क्लास आ जाएगा। अब जी एन के अंदर ये जो ए बी होते हैं ये जी के एलिमेंट होते हैं और जी हमें पता है अंडर एडिशन ग्रुप भी है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर जी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो हम ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं और फिर क्लासेस की डेफिनेशन लगा के इसे बी क्लास प्लस ए क्लास लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी शुरू की थी, आंसर में राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जी एन जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप बनता है। इसी तरह हमने मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं M2R GL2R, उसको चेक करना है क्या ये हमारे पास जो है अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। अगर हम एडिशन वाले ग्रुप की बात करें तो हमने कोई से दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, ए को नाम दे दिया A1 B1 C1 D1 का और बी को दे दिया A2 B2 C2 D2 का। जर्नली हमने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ले लिए हैं ऑर्डर 2 के। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें A प्लस बी लिखा, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। दो मैट्रिसेस की एडिशन क्या होती है, फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट में ऐड होना है, सेकंड ने सेकंड में ऐड होना है, थर्ड ने थर्ड में ऐड होना है और फोर्थ ने फोर्थ में ऐड होना है। अब इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज थी सारी की सारी रियल नंबर से बिलोंग करती हैं और रियल नंबर हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है। तो हम A1 प्लस A2 को लिख सकते हैं A2 प्लस A1, इसी तरह इसको लिख सकते हैं B2 प्लस B1, C2 प्लस C1 और D2 प्लस D1। और मैट्रिक्स की एडिशन ये कहते हैं हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये B प्लस A के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया था, राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि M2R जो है अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस वाला चेक करना है। इसमें भी हमने कोई से दो मैट्रिक्स ले लेने हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में पीछे बता चुकी हुई हूँ, इस किस्म के मैट्रिसेस इसमें एलिमेंट है जो कि नॉन सिंगुलर हों, यानी जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0। अब ये हमारे पास जो है अबेलियन ग्रुप नहीं होता। जो अबेलियन ग्रुप नहीं होता उसको हमने काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने काउंटर एग्जाम्पल ले लिया है, ए ले लिया 1 2 3 4। देखिए ये GL2R से बिलोंग कर रहा है क्योंकि जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी 4 1s are 4 -3 2s are 6 तो ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी 5 2s are 10 -6 3s are 18 तो ये भी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों जो है जर्नल लीनियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर ये जर्नल लीनियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो मैंने AB को मल्टीप्लाई करना है और फिर BA को। अगर करने से इन दोनों का आंसर चेंज आएगा तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। अब देखिए सबसे पहले AB को मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 5s are 5 3 2s are 6 1 6s are 6 2 2s are 4 3 5s are 15 प्लस 4 3s are 12 6 3s are 18 प्लस 4 2s are 8। तो देखिए AB का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह जब BA को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1s are 5 6 3s are 18 5 2s are 10 प्लस 6 4s are 24 3 1s are 3 प्लस 3 2s are 6 3 2s are 6 प्लस 4 2s are 8। तो देखें AB और BA का आंसर आपस में सेम नहीं आया तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ग्रुप है अबेलियन ग्रुप नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ परमुटेशंस का आ रहा था। परमुटेशंस भी हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसकी काउंटर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर हम n = 3 के लिए बात कर रहे हैं, हमने उसके कोई से दो एलिमेंट ले लिए, एक F1 परमुटेशन ले लिए, एक F2 परमुटेशन ले लिए। अब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। कंपोजिशन है तो एक दफ़ा F1 कंपोजिशन F2 लेंगे, एक दफ़ा F2 कंपोजिशन F1 लेंगे। अगर करने से दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो हम कहेंगे ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल F1 की जगह F1 का लगा दिया, F2 की जगह F2 का लगा दिया। अब कंपोजिशन में क्या होता है, सेकंड पे फर्स्ट की कंपोजिशन अप्लाई करते हैं। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है तो 3 आ गया। 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 आ गया। 3 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 2 आ गया। तो देखिए F4 बन रहा है। इस तरह जब मैं F2 कंपोजिशन F1 करती हूँ तो 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है तो 2 3 1 आ गया।
देखिए F1 कंपोजिशन F2 का आंसर जो है F2 कंपोजिशन F1 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल्सो मेट्रिसेस भी हमारे पास जो है अबेलियन ग्रुप नहीं है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। लास्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास डायहाइड्रल ग्रुप की, जो कि सेट ऑफ ऑल्सो मेट्रिसेस ऑफ रेगुलर एन गॉन है। इसमें अगर हम n=3 के लिए बात करते हैं और मैं कोई से दो एलिमेंट ले लेती हूँ, एक मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया, एक मैंने रोटेशन ले लिया है। जब मैं S1 कंपोजिशन R240 करती हूँ तो S1 में ये होता है कि R240 पे S1 अप्लाई किया तो ये S3 एलिमेंट बनेगा। R240 के साथ जब कंपोजिशन S1 की लेनी है तो S1 पे R240 अप्लाई करना है, ये S2 बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब हमने कंपोजिशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया तो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो DNB है डायहाइड्रल ग्रुप, ये भी हमारे पास अंडर कंपोजिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का लेक्चर सुनिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।